सिर्फ आधा कप मूंग की दाल से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आप घर पे ही बना करके रेडी कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये आधा कप मूंग की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। 2 से 3 घंटे में मूंग की दाल जो होती है वो बढ़िया अच्छे से भीग जाती है। इसका जो छिलका है वो हमने हटा दिया है। थोड़ा बहुत छिलका बना भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, उससे बहुत ही ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसके बाद में हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और मिक्सी के जार में जो हमने मूंग की दाल ली है उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो चलिए जितनी भी मूंग की दाल है उसको मिक्सी में ट्रांसफ़र करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो इसमें जाएगा 1 चम्मच कच्चा जीरा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद में 1 चम्मच ही हमने इसमें साबुत धनिया डाल दी है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च और बस मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इन सभी चीज़ों का फाइन सा पेस्ट जो है वो बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए इसे पीस करके ले आते हैं। तो बस मूंग की दाल का बिल्कुल फाइन सा जो पेस्ट है वो हमने बना लिया है। बस ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए था। तो अब इस पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो जितना भी हमारा ये पेस्ट है उसको हमने इस बर्तन में निकाल लिया है। अच्छे से मिक्सी के जार को हमें साफ करके लेना है ताकि जो ये दाल का पेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो जितना भी हमारे मूंग की दाल का पेस्ट था उसको अच्छे से हमने निकाल लिया है। 1 से 1.5 चम्मच इसमें हमने पानी भी डाल दिया है। और अब इसके बाद में इसमें जाएगी ये लगभग 4 चम्मच के करीब सूजी आप बारीक या फिर मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। बस हाँ, सूजी को अच्छे से छान कर लेना है। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से जब हम सूजी ऐड करते हैं तो जो हमारा नाश्ता है उसका जो क्रिस्पीपन है वो बढ़ जाता है, बहुत ही क्रंची लगता है नाश्ता। तो सूजी को मिलाने के बाद में अब हमें इसे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। सूजी जो है वो हमारी बढ़िया अच्छे से फूल चुकी है। और अब इसके बाद में इसमें जाएंगे मसाले। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। सरसों के तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना हम याद रखेंगे। अब ऑयल को अच्छे से मूंग की दाल के पेस्ट में हमने मिला लेना है। तो इस तरीके से जो ऑयल है वो पूरी दाल के पेस्ट में मिल चुका है। अब चलिए मसाले डालते हैं। तो मसाले आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ये आधा चम्मच अजवाइन ले ली है, इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देंगे। क्रश करके अजवाइन जब डालते हैं तो जो उसका फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। और अब इसके बाद में डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर डालने के बाद में आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ले ली है, जिसको कि थोड़ा सा क्रश करके डाल लेंगे। आप चाहे तो कसूरी मेथी को पीस करके इसका पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हम 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा, जैसा नमक आपको पसंद हो। अब इन मसालों को पहले तो हम दाल के पेस्ट के साथ थोड़ा सा मिला लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे मसाले हैं उनको हमने दाल के पेस्ट में अच्छे से मिला लिया है। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा वही जो कि हम डेली में रोटी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, बस उसी गेहूं के आटे का हमें यूज करना है। 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद में जितना आटे की हमें ज़रूरत होगी उतना आटा हम यूज करेंगे। और हाँ, हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो मूंग की दाल के जो पेस्ट है इसी के मॉइस्चर से हम अपना जो डो है वो लगा करके रेडी करेंगे। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके जो हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया था पूरा ही इसमें डाल देंगे। बस हाँ, एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से जब हम डो लगाएंगे तो डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, क्योंकि अगर हमारा डो परफेक्ट लगेगा तभी हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर के रेडी होगी। इस तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे। घर में आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो बच्चे हो या बड़े सभी इसके फैन होने वाले हैं, क्योंकि घर के ही सामानों से इतनी टेस्टी जो रेसिपी खाने को उन्हें मिलेगी तो बार बार बनाने की जिद भी करेंगे। तो बस 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छे से मसल का इसका डो लगा लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक हो चुके हैं और देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो डो है
वो बढ़िया से लगने वाला है। तो अभी जितना भी बचा हुआ गेहूं का आटा था उसको भी हम इसमें डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए हमें बिल्कुल परफेक्ट डो लगा लेना है। तो पूरा ही 1 कटोरी गेहूं के आटे का यूज हुआ है इसमें। 1 कटोरी गेहूं के आटे में बिल्कुल परफेक्ट जो डो है वो लग करके रेडी हो जाता है। ना तो ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि इसका जो डो है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। मीडियम टाइप का हम इसका डो लगाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बढ़िया अच्छे से मसल कर हमने इसका डो लगा लिया है। चलिए अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे रेस्ट के लिए लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा ये डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद में हम अपनी जो रेसिपी है वो बना करके रेडी करेंगे। तो चलिए 10 मिनट के बाद में इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अच्छे से थोड़ा सा मस लेंगे तो ये और भी चिकना हो जाएगा। डो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। तो अब इसके आधे पार्ट्स को हमें एक चकले में इस तरीके से रख लेना है। चकले में रखने के बाद में इसकी हम लोइयाँ कट करेंगे। तो लोइयाँ थोड़ी बड़े बड़े साइज की कट करनी है। तो आधा डो हमने लिया था, उससे हमने ये 3 लोइयाँ कट की हैं। 2 लोइयों को हमने रख दिया है साइड में और 1 लोई ले लेनी है। इसको इस तरीके से पहले तो चिकना करेंगे और चिकना करने के बाद में चपटा करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब इसके बाद में थोड़ा सा हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे, ताकि जब हम इसे बेलें तो ये ना तो चकले में चिपके और ना ही बेलन में। और सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी एक बड़ी सी जो रोटी है वो बेल करके रेडी कर लेनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया से बेल करके रेडी होगी। तो आप जैसा देख भी सकते हैं इसमें बेलने में कितना आसानी से बेल जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट हमने लगा करके रेडी किया है। इस वजह से डो अगर परफेक्ट होता है तो रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनती है। लीजिए हमने इसकी एक बड़ी सी जो रोटी है वो बेल करके रेडी कर ली है। बस ऐसे ही बेलनी है। हाँ, बहुत ज़्यादा पतला इसको बिल्कुल भी ना करें। और इसको बेलने के बाद में अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस तरीके से पूरी ही रोटी के ऊपर अच्छे से हमें ऑयल को उंगलियों की सहायता से लगा देना है। पूरी रोटी में ऑयल को लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से आटे को हमें स्प्रेंकल कर लेना है। आटे को स्प्रेंकल करने के बाद में अब हम इसका एक पार्ट्स लेंगे और इसको एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दूसरा पार्ट्स लेंगे उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इन दोनों को फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर से फिर से हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है और सूखे आटे को स्प्रेंकल कर देना है। और इसके बाद में एक साइड से हमें इसे इस तरीके से रोल करना है। तो जैसा कि इस तरीके से ही आप रोल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो लीजिए ये बढ़िया से रोल हो चुका है। इसको थोड़ा सा किनारों से हमें चिपका देना है तो बहुत ही इजीली हो जाता है। और अब इसके बाद में हमें ले लेनी है एक चाकू। तो बस एक चाकू की सहायता से इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे मतलब के पीसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। मोटे में नहीं कट करेंगे, आधा आधा इंच से भी कम हमें इनकी मोटाई रखनी है और इनको कट कर लेना है। और इस तरीके से कट करने के बाद अभी ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मोटे मोटे साइज में है तो इनके जो ये लच्छे हैं इनको इस तरीके से हम निकालेंगे और इस तरीके से हथेली की सहायता से चपटा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। इनको जब हम फ्राई करेंगे तो फ्राई भी नहीं होते अच्छे से। और इस तरीके से जब हम इनको उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा इनकी जो ये लच्छे हैं उनको हम थोड़ा सा कर देंगे तो शेप भी अच्छा लगेगा देखने में और बढ़िया अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सभी पीसेस को बना लेना है। तो सभी पीसेस को हमने थोड़ा थोड़ा सा चपटा कर दिया है। हथेली की सहायता से थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे और चपटा कर देंगे। हाँ, इसमें बेलन बिल्कुल भी ना चलाएं, बस ऐसे ही हाथों से ही कर लेना है। और अब इन सभी पीसेस को हम रख लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए एक एक करके इन सभी पीसेस को हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये 5 पीसेस जो हमारे बनकर रेडी हुए हैं इनको हमने एक प्लेट में रख लिया है। और इसी तरीके से आपको हम एक और बना करके दिखाते हैं ताकि आप आसानी से बना पाएँ। सेम उसी तरीके से बनाना है, कोई बिल्कुल भी झंझट नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तब भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप सावधानी से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपसे बन जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।
तो लीजिए सेम उसी तरीके से इसको बेलने के बाद में इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और सूखे आटे को स्प्रिंकल करने के बाद में सेम उसी तरीके से इसको हमें फोल्ड कर देना है और बस इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के सूखे आटे को स्प्रिंकल कर देंगे और हमें इसे रोल करने के बाद में कट कर लेना है। आप इस रेसिपी को बना करके 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। बच्चे तो इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर थोड़ा सा आप इसमें सावधानी रखेंगे तो आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बस सेम उसी तरीके से इस बार को भी हमने बना करके रेडी कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आप लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो बस इसी तरीके से ये दूसरे बैच को भी हमने बढ़िया से कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए इनको भी उसी प्लेट में रख लेते हैं जिस प्लेट में पहली बार वाले हमने जो पीसेस हैं बना करके रेडी किए थे उसमें। तो उसमें रखने के बाद में फटाफट से चलेंगे हम गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। और गैस में कढ़ाई में ऑयल को पहले से ही हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है तो बस एक एक करके हम इसमें पीसेस डाल देंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालने हैं, जितना ऑयल में आ पाएंगे उतने ही हम डालेंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई करके रेडी करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको बिल्कुल भी फ्राई ना करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, देखने में लगेंगे कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो इस वजह से इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करके रेडी करना है। आप जिस हिसाब से ऑयल लें उस हिसाब से इनमें फ्राई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो एक बार में आप काफ़ी सारे पीसेस को फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी सारा ऑयल लिया था तो देख सकते हैं 10 से 12 पीसेस हमने एक बार में ही इसमें ऐड कर दिए हैं। कम ऑयल लेते हैं तो आप कम कम पीसेस फ्राई कर पाएंगे, बस इतना है। एक बार में अगर ज़्यादा ऑयल होता है तो जल्दी से सभी नाश्ते के पीसेस जो है वो फ्राई होकर के रेडी हो जाते हैं। तो बस उलट पलट इसी तरीके से करते जाना है ताकि ये दोनों तरफ से बढ़िया अच्छे से फ्राई हों। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से और एक हाइप से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो जैसा कि पहले भी हमने आपसे कहा था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें इन्हें फ्राई करके रेडी कर लेना है। इस रेसिपी को आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। क्योंकि हमने इसे मूंग की दाल से बनाकर रेडी किया है, इस वजह से ये हेल्दी भी होते हैं। और बाहर के जो नाश्ते वगैरह आते हैं मठरी वगैरह, उनसे तो कई गुना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। तो बस इस वजह से आप घर के ही सामानों से बहुत ही आसानी से इन्हें बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम घर पे ही बना सकते हैं और मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। मार्केट के तो वैसे भी जो नाश्ते होते हैं वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को घर पे ही बहुत ही टेस्टी से हेल्दी से नाश्ते बना करके दे सकते हैं। तो बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन इनमें आ चुका है कलर। अब इनको हम एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से बाकी के जितने भी बचे हुए हमारे नाश्ते के पीसेस हैं उनको भी हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से करना है, बस मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी प्रोसेस ना करें इनको फ्राई करने का, नहीं तो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते हैं। तो चलिए सभी को इसी तरीके से फ्राई करने के बाद में फाइनली आपको हम इनका फाइनल लुक भी दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है मूंग की दाल से और गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जिसे कि आप एक बार बनाइए और हफ्ते से 10 दिन तक बेहिचक खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार इनको ट्राई जरूर से कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनका सपोर्ट जो है वो हमें मिल सके। क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो प्लीज़ इसे एक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके घर में कभी कोई मेहमान आ जाए तब आप उन्हें इस रेसिपी को ज़रूर से खिलाइएगा। मेहमान तो आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर ही जाने वाले हैं, क्योंकि ये घर पे ही बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और इन्हें हमने मूंग की दाल और गेहूं के आटे से बनाया है, इस वजह से।
तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।